Good morning, students. Welcome to your accountancy lecture. I hope the previous work that we did about the various concepts of the chapter dissolution is clear to all of you. Now, today we are going to just throw a light on the various topics. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन. दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. जस्ट कंसीडर इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग रीवैल्यूएशन वॉज डन. It just revalue the asset and reassess your liabilities. Clear? Revalue the assets means what is the value of the business assets are there in at present time, and what liabilities you have paid and what are left with, that you have taken care of. But in case of realization account, you have to just realize the value. It means you have to just sell all your assets, and from that value you have to settle your liabilities. Clear? नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव. रीवैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव है इट इज़ प्रिपेयर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, बट it is prepared to determine the net gain on the realization of assets and settlement of the liabilities. It means after selling the asset, whatever settlement you have made for the liabilities, after doing this procedure, what amount is left with you as a profit. नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम. रजे रीवैल्यूएशन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर. हमने चैप्टर्स करे हैं ना, तो वो सिचुएशंस हैं पार्टनरशिप में. इफ इन 3 केसेस वी कैन प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, बट रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द बिजनेस. इट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म व्हेन द फर्म इज गोइंग टू डिसॉल्व. नेक्स्ट पॉइंट इज कंटेंट्स. रजे रीवैल्यूएशन में इस अकाउंट में ओनली चेंजेस इन दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर रिकॉर्डेड, लेकिन इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर रिकॉर्डेड. क्लियर? इसमें जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, वो सारी लेते हैं हम. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एंट्रीज ऑन अकाउंट्स रिलेटिंग टू द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. रजे एज अ रिजल्ट ऑफ द एंट्रीज पास्ड इन दिस अकाउंट, द अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी रीवैल्यूड आर नॉट क्लोज्ड. इट मीन्स जब नई बैलेंस शीट बनती है तो न्यू बैलेंस शीट बनती है जब, तो पुरानी एसेट में सपोज एसेट इंक्रीज हुई है तो हम एसेट में वैल्यू ऐड कर देंगे. अगर एसेट डिक्रीज हुई है तो हम उतने से वैल्यू डिक्रीज कर देंगे. बट इन रियलाइजेशन अकाउंट व्हाट वी डू, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमारी सेटल होगी, रियलाइज हो गई हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज सेटल हो गई हैं. इट मीन्स नो एसेट्स एंड नो लाइबिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी शोन अगेन. ठीक है, सो दीज अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड. नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अकाउंट. रजे जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है दैट कैन बी प्रिपेयर्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द फर्म. ठीक है, जितनी बार आप अपनी बिजनेस की असेसमेंट देखना चाहते हो यू कैन जस्ट प्रिपेयर दैट, बट रियलाइजेशन इज प्रिपेयर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन व्हेन योर लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस इज गोइंग टू ओवर. क्लियर? सो आई थिंक 9th तक आपको इलस्ट्रेशंस क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मेरे पास किसी ने क्वेरी नहीं भेजी है, तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट यू ऑल हैव क्लियर्ड विद द इलस्ट्रेशंस. Now let's start with illustration 10. Simply pass necessary journal entries for the following transactions in the books of X, Y and Z, sharing profits in the ratio of 3:2:1 at the time of the dissolution of the firm. अब फर्म हो रही है डिसॉल्व, इनकी शेयरिंग रेशियो है 3:2:1. इट मीन्स 3/6, 2/6, 1/6. Now first case, realization expenses of ₹2,000 were to be borne by and also paid by X. ठीक है, पेड बाय एंड ऑल्सो बोन बाय एक्स पार्टनर. नाउ इन दैट केस अगर पार्टनर के ही एक्सपेंस हैं और पार्टनर ने ही बेयर किए हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो हमने कल पढ़ा था उसके लिए देयर इज नो एंट्री. नाउ सेकेंड केस, वाई अ पार्टनर टू बेयर द रियलाइजेशन एक्सपेंस एग्रीड एट ₹1900. वाई एक पार्टनर है, उसने कहा मैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर दूंगा 1900, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय वाई वर 1500. एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने थे? 1500 जो उसने पे किए हैं.
रजे, कल हमने जो पढ़ा था उसमें था कि अगर एक फर्म पे कर देती है तो उसके लिए एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, क्योंकि वो फर्म के एक्सपेंडिचर है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि पार्टनर ने एक एग्रीड अमाउंट कर दी कि मैंने 1900 पे करने हैं, लेकिन एक्चुअल उसने 1500 किए, तो वो रॉन्ग है, हमें उसकी 1900 अमाउंट को ही लेके चलना पड़ेगा। तो हम एंट्री क्या डालेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट विद ₹1900। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ 18,000 इन जनरल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अब ये जो जनरल रिजर्व है, ऑल द रिजर्व्स आर टू बी रिटन ऑफ। ये चीज़ें तो हम लोग काफ़ी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि जितने रिजर्व्स हैं उनको क्या करना है, हमने राइट ऑफ करना है। तो डिसोल्यूशन में भी सेम ही होगा, हम उसको राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। वैसे हमारे रिजर्व क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो व्हेन यू वांट टू राइट इट ऑफ देन यू विल हैव टू पुट इट ऑन द अनदर साइड, मीन्स डेबिट साइड। यू विल डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट करोगे जितने भी पार्टनर्स हैं, एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल। 18,000 को किस रेशियो में डिवाइड कर दोगे, 3:2:1 की रेशियो में। वाई वॉज गिवन अ लोन ऑफ 50,000 बाय अ फर्म। वाई कौन है, पार्टनर है। पार्टनर को लोन किसने दिया है, फर्म ने दिया है। अब जब फर्म लोन देती है तो ये फर्म की लायबिलिटी है, ठीक है। तो फर्म की जो लायबिलिटीज़ हैं वो उसे पे करनी है। फर्म ने लोन वाई को दिया है, ठीक है ना। तो फर्म के लिए क्या है, एसेट है। तो अगर जब एसेट है उसको इट मीन्स वाई का लोन है हमारी तरफ, फर्म की तरफ, तो उसने रियलाइज़ करना है, ठीक है। तो वी विल एज्यूम दैट, बिकॉज हमने कहा कि जितनी भी एसेट्स हैं वो रियलाइज़ करवानी है, तो हमने इस एसेट को रियलाइज़ करवाया। तो हमारी एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट है, वाई अ पार्टनर टूक अ मशीन फॉर 20,000, मीन्स एक मशीनरी थी 20,000 की, वो रियलाइज़ नहीं हुई बल्कि वाई ने उसे टेक ओवर कर लिया। तो व्हेन वाई टूक ओवर द मशीनरी देन मशीनरीज अकाउंट इज टू बी, जब हम रियलाइज़ करवाते हैं, देखो जितनी भी एसेट्स होती हैं, ठीक है, वो हम इस साइड ले लेते हैं और जितनी लायबिलिटीज़ होती हैं वो हम इस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये ट्रांसफ़र है। तो जब हम रियलाइज़ करवाते हैं तो एसेट्स इधर रियलाइज़ होती हैं बाय बैंक और लायबिलिटीज़ इधर पे होती हैं टू बैंक, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये सपोज करेंगे कि यहाँ पे उसे पैसे नहीं मिले मशीनरी के, पर जो वाई है उसने उस मशीनरी को टेक ओवर कर लिया है। तो हम लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट विद ₹20,000, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जेड, अ पार्टनर एग्रीड टू पे अ क्रेडिटर ऑफ 30,000 फॉर ₹20,000। इट मीन्स हमारी एक लाइबिलिटी थी 30,000 की, लेकिन हमारा एक पार्टनर है जेड, ही हैज़ एग्रीड टू टेक इट ओवर एट 20,000। तो हमारी लाइबिलिटीज़ इस साइड पे होती है ना, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट विद ₹20,000 ओनली, ठीक है, जिसमें वो टेक ओवर कर रहा है। नेक्स्ट है ए, अ पार्टनर हैड गिवन लोन टू द फर्म फॉर ₹10,000, ठीक है। ए है एक पार्टनर, उसने लोन दिया है फर्म को, मतलब अब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है 10,000, इट वॉज रीपेड टू हिम, ये उसको हमने रीपे कर दिया है फर्म ने। तो फर्म ने रीपे कर दिया है तो हमारी तरफ से पैसा चला गया फर्म की तरफ से, तो हम लिखेंगे टू बैंक और ए का लोन जो है वो अब क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियर। नेक्स्ट है 8th पॉइंट, रजे, देयर वॉज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ 37,000। कंटिजेंट लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी विच मे और मे नॉट हैपन, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मेच्योर्ड। ऑल द डिस्काउंटेड बिल्स वर ऑनर्ड बट एन एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ 5,000 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा इन अ रुपी वॉज रिसीव्ड। मतलब 5,000 का सिर्फ 50%, 50 पैसा मीन्स 50%, इट मीन्स 2,500 रिसीव हुआ है, ठीक है। The liability of the firm on account of this bill discounted and dishonored has not far so been recorded। अब ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब ये है क्या, हमारी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी चाहे रिकॉर्ड नहीं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं करनी, लेकिन रियलाइज तो सेटल तो करनी है ना,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमने पेमेंट करनी है, जो डिसऑनर हो गया है चेक, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक विद ₹5,000, ठीक है। लेकिन आपने उसमें से रिकवर क्या किया, सिर्फ 2500, ठीक है, क्योंकि इस 37,000 में से बाकी सारे तो हो गए, चाहे वो कंटिजेंट लाइबिलिटी थी लेकिन अराइज हुए, मीट हो गए, ठीक है। लेकिन 5,000 ऐसे थे, 5,000 के बिल इंस्टॉलमेंट ऐसे थे जिसका सिर्फ 50% रिकवर हुआ, ठीक है। तो जब ऑल द डिस्काउंटेड बिल्स वर ऑनर्ड बट एन एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ 5,000, मतलब इसने हमें पैसे देने थे लेकिन इसने हमें पैसे कितने दिए, सिर्फ 2500 दिए। तो हमने ड्यू करना है रियलाइजेशन टू बैंक विद ₹5,000, लेकिन हम इसको इसमें से रिसीव कितना कर रहे हैं, सिर्फ 2500। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन विद ₹2500। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 11, L and M were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:5, 3/5. On 28th Feb 2016, the firm was dissolved after transferring assets अदर देन कैश, कैश को छोड़ के, आपको पता ही है ये कल मैंने आपको करवाया था, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। लीविंग दिस ऑल द एसेट्स आर ट्रांसफर्ड एंड आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज टू बी रियलाइजेशन अकाउंट, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, इसमें जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है अभी आपने। फर्स्ट है अ क्रेडिटर फॉर ₹1,40,000 एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड एट ₹1,80,000 and paid to the firm ₹40,000. नाउ लिसन दिस थिंग, कहता है अब हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो एसेट्स टेक ओवर करती हैं लाइबिलिटीज़, जो लाइबिलिटीज़ सेटल डाउन हो जाती हैं एसेट से, उनकी कोई एंट्री नहीं होती। नाउ एक लाइबिलिटी थी, एक क्रेडिटर था 1,40,000 जिसको हमने पेमेंट करनी थी, ठीक है। उसने हमारी बिल्डिंग जिसकी वैल्यू थी 1,80,000 वो एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, एंड पेड टू द फर्म ₹40,000, ठीक है। और उसने हमें क्या पे कर दिया, 40,000 पे कर दिया। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, जितना हमने रिसीव किया, ये तो 1,40,000 बाकी जो है वो उससे सेट हो गया, ठीक है। तो एंट्री क्या बनती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बिकॉज 40,000 हैव बीन received. Next point है second creditor for 30,000 accepted machinery valued at ₹28,000. 30,000 का creditor था, उसने मशीनरी इन फुल सेटलमेंट, उसने कहा कि जो भी है आप मुझे मशीनरी दे दो 28,000 की, जितना भी तेरा मेरा डेट है वो क्लियर हो गया। तो अगर एसेट्स आपकी लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट, आप लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट अपनी एसेट्स को सेटल कर देते हो, देन देयर इज़ नो एंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड क्रेडिटर है, वो कहता है 70,000 उसने एक्सेप्ट किए, 70,000 सॉरी उसकी अमाउंट थी लाइबिलिटी की, जिसमें से 30,000 उसको हमने कैश दे दिया एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 45,000 इन फुल सेटलमेंट। अब वो उस 45,000 का तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि एसेट्स लाइबिलिटीज़ के साथ सेट हो गए। प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ जो उसने कैश में रिसीव किया, तो उसके लिए हमारी एंट्री क्या होगी, हमने तो पे किया ना, हमारे लिए एंट्री होगी टू बैंक और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विद ₹30,000। नेक्स्ट है लॉस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ₹4,000। रजे जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, कल मैंने आपको बना के दिखाया था, तो लॉस आएगा इस साइड, जो लॉस आया उसको हम डिवाइड करेंगे किस रेशियो में, 2:3 की रेशियो में। इट मीन्स हमारे पार्टनर्स है एल्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। जो भी हमारा लॉस था 4,000 उसको हम कर देंगे 2/6, ठीक है, और देन 3/6। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 12. आई होप illustrations are clear to you. Past journal entries for the following transactions on the dissolution of the firm for the various assets other than cash and outside liabilities have transferred to the realization account. Simple, I think जो हमने पीछे किया सेम वैसे ही है. फर्स्ट इज बैंक लोन ₹34,000 was paid. आपने एक बैंक लोन पे कर दिया 34,000 का. तो जब आप लाइबिलिटी पे करते हो तो किस साइड आती है,
ये देखो मैंने बार बार ये चीज़ें मैंने करवाई हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाते हैं एसेट्स ट्रांसफ़र करते हैं सारी इस साइड पे डेबिट साइड पे, लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट साइड पे। जब इनको रियलाइज़ करवाना होता है एसेट्स को तो ये ऑपोजिट साइड पे आ जाता है, क्रेडिट साइड पे बाय बैंक। अगर कोई पार्टनर ले जाता है तो हम उस पार्टनर का नेम लिख देते हैं, बैंक नहीं लिखते। उसी तरह से लाइबिलिटीज़ को सेटल करते हैं तो इसको हम क्रेडिट डेबिट साइड पे ले आते हैं टू बैंक अगर हम पे करते हैं। अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर गया है उसको देन उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। क्लियर। अब बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है, वो सेट हो गई, इट मीन्स उसको पे कर दिया 34,000 में, तो टू बैंक एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट है फर्नीचर वर्थ ₹70,000 वॉज टेकन ओवर बाय टी एट ₹43,000। अब फर्नीचर था जो क्लोज किया आपने यहाँ पे, ठीक है, उसको कौन ले गया, टी ले गया 43,000 पे। तो टेक ओवर की एंट्री क्या है, बाय टीज कैपिटल अकाउंट एंट्री बनी टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन विद ₹43,000। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्टनर पी एग्रीड टू पे अ क्रेडिटर ₹7,500 कि पी पार्टनर ने पे किया क्रेडिटर को 7,500। नाउ एंट्री बनी पार्टनर्स पी एग्रीड टू पे अ क्रेडिटर। अब जो ये हमारी लाइबिलिटी थी, जो हमारा एक क्रेडिटर था 7,500 का, उसको कौन सेटल कर रहा है, पी। तो इट मीन्स लाइबिलिटी जब सेट हो रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट। एंट्री बनी रियलाइजेशन टू पीज कैपिटल अकाउंट विद ₹7,500। अ कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ फुली रियलाइज्ड 3,900। पहले बैड डेट्स थे, अब तो रियलाइज हो रहे हैं ना, जो रियलाइज हो रहा है उसके लिए हम लिखते हैं बाय बैंक। तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन विद ₹3,900 आएगा ये रियलाइजेशन अकाउंट में। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 3,200 वर पेड बाय पार्टनर टी। अब ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, अगर अजय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बैंक फर्म पे करती है तो हम एंट्री करते हैं रियलाइजेशन टू बैंक। अब बैंक ने नहीं पे किया, ये किसने किया, पार्टनर ने, टी ने, तो हम रियलाइजेशन टू टीज कैपिटल अकाउंट कर देंगे। डिसोल्यूशन चैप्टर इज़ वेरी इजी, ठीक है, ध्यान से सारे कंसेप्ट समझो, कोई डाउट आए पूछो। Profit on realization ₹4,800 was distributed between T and P in the ratio of 5:3। अब यहाँ पे प्रॉफिट आया होगा इनको, वो कह रहा है 4,800 का, तो वो 4,800 का प्रॉफिट 5/8 3/8 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट टू पीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 13। राजे सिंपली क्वेश्चंस यू हैव टू डू। अब थोड़े हमने जर्नल एंट्रीज को स्किप करेंगे, और क्योंकि नाउ यू हैव ऑल क्लियर अबाउट द फैक्ट्स दैट व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज। नाउ हाउ टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स दैट यू हैव टू फोकस अपॉन। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में एडजस्टमेंट है। सबसे पहले ये बैलेंस शीट है और ये एडजस्टमेंट्स हैं। तो लेट्स से कि एडजस्टमेंट्स क्या हैं। द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द अबव डेट, फर्म डिजॉल्व हो गई अबव डेट पे। एक्स टुक द इन्वेस्टमेंट एट अ वैल्यू ऑफ 1,90,000। इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख है। कौन ले गया, कौन ले गया इन्वेस्टमेंट को, एक्स ले गया। तो इट मीन्स एक्स की इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट है। कैश रियलाइज्ड वॉज फ्री होल्ड प्रेमिसेस, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ₹9 लाख। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी रियलाइज हो गई आपकी 9 लाख, इसको उसने टेक ओवर कर लिया, इसकी वैल्यू रियलाइज हो गई। सन्ड्री डेटर्स 90,000 के रियलाइज हो गए आपको, ठीक है। स्टॉक आपका 1,40,000 रियलाइज हो गया आपको। उसके बाद क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, जितने भी क्रेडिटर्स हैं ये भी सेटल कर दिए उसने डिस्काउंट पे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 20,000, और जब तक ये ना दिया हो कि किसने पे किए हैं तो वी विल assume that the firm has paid the realization expenses. Now how to solve the sum? ठीक है कि जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, वी नो लीविंग कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, all the other assets are to be transferred to the realization account. Clear? अब ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाने लगे हम, ये सारी हमारी एसेट्स हैं, इन सब को जो है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे। किस किस को ट्रांसफ़र करेंगे, देखो राजे, फ्री होल्ड प्रेमिसेस क्लोज करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, सन्ड्री डेटर्स क्लोज करेंगे, स्टॉक क्लोज करेंगे, लोन टू वाई, वाई का लोन, लोन टू वाई, वाई क्या है,
वाई एक पार्टनर है, तो इनसाइडर्स के लोन को पहले हम रियलाइज़ नहीं करेंगे, ना उनसे रियलाइज़ करवाएंगे क्योंकि ऑलरेडी डिसॉल्व हो रही है फॉर्म, ना ही उनको भी पे करेंगे। पहले हम आउटसाइडर्स को देखते हैं, ठीक है। इधर ये कैपिटल हैं, इनको कहाँ लेके जाएंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में हेल्प होता है इनकी, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हम उधर लेके जाएंगे, क्लोज करेंगे, लेकिन P&L अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे, इसको हम राइट ऑफ करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जितनी भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं, जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं, वो सब राइट ऑफ होते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे पहले यहाँ तक की सारी अमाउंट, जैसे ये देखो, ये रियलाइजेशन अकाउंट मैंने बनाया, इसमें जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी एसेट्स मैंने ट्रांसफ़र कर दी यहाँ पे। तो टू सन्ड्री एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हैं देखो, फ्री होल्ड प्रेमिसेस 8 लाख, देन इन्वेस्टमेंट 2 लाख, इसी तरह से हमने स्टॉक तक सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दी। Same as it is with the case of the liabilities, leaving capital account and profit and loss, only one is left, that is sundry creditors that you have to transfer. ट्रांसफ़र का मतलब मैं बार बार बता रही हूँ कि अकाउंट क्लोज करना होता है। तो जब हम इसको क्लोज करते हैं तो हम उसको ऑपोजिट साइड पे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, सेम बुक वैल्यू जो है, सेम यही बुक वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे लगानी होती है 2 लाख। क्लियर? ये हो गया मेरा, ये मेरी ट्रांसफ़र होगी एसेट्स और ये मेरी ट्रांसफ़र होगी लाइबिलिटीज़। अब मैंने देखो, अब हमने सारी एसेट्स को रियलाइज़ करना है, ठीक है। जितनी भी एसेट्स हैं, अब ये सबसे पहले यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही थी, इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, एक्स ले गया। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अब एसेट्स रियलाइज तो इधर ही होनी है ना, तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, बाय एक्सिस कैपिटल अकाउंट विद ₹1,90,000। बाकी जितनी भी एसेट्स हैं, देखो वो कह रहा था कैश रियलाइज्ड वॉज, फ्री होल्ड प्रेमिसेस के लिए जो 8 लाख की थी उसके लिए कैश रियलाइज हुआ 9 लाख, तो हम लिखेंगे बाय बैंक 9 लाख, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स 90,000, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स कितने के थे आपके, 1 लाख के थे, उसको रियलाइज़ कितने में किया, 90,000 में। क्लियर? उसके बाद आपके पास स्टॉक था 1,40,000 का, ये देखो 50,000 का, और वो रियलाइज़ कितने में हुआ, 1,40,000 में। तो ये भी मैंने सारी रियलाइज़ कर दी एसेट्स। अब एसेट्स में से अगर कोई रह भी जाती है, सपोज कि आपकी फ्री होल्ड प्रेमिसेस ना भी उसके नीचे एडजस्टमेंट दी होती रियलाइजेशन की, तो वी विल स्किप दैट, कि हमें कुछ भी रियलाइज़ नहीं हुआ, ठीक है। बट लाइबिलिटीज़ के केस में हमें एक एक चीज़ चेक करनी होती है कि जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, क्या वो इधर सेटल हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स को किया था 2 लाख का, तो क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग उसने बोला था कि 2 लाख के ऊपर 5% डिस्काउंट दे के उसने क्रेडिटर्स पे कर दिए। तो 5% डिस्काउंट इसके ऊपर बनता है कितना, 10,000। 2 लाख में से 10,000 माइनस करोगे, 1,90,000 आपका पे हो गया, तो हम लिखेंगे टू बैंक क्रेडिटर्स पेड, ठीक है। फिर एक रहता था रियलाइजेशन एक्सपेंस, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि रजे अगर कोई एडजस्टमेंट ना दी हो तो आप 2 बैंक करके उसकी रियलाइजेशन की पेमेंट कर दो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ऐड दिस साइड, डिडक्ट द अमाउंट एंड यू विल गेट द बैलेंस 60,000, जो आपने डिवाइड कर देना है किस में, पार्टनर्स में। अगर रेशियो नहीं बताई है तो इन विच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यू विल डिस्ट्रीब्यूट, इक्वल रेशियो, ठीक है। 3 पार्टनर्स हैं तो यू विल डिवाइड इट विद 3। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो ये चीज़ जाती है जो कैपिटल का बैलेंस है, दैट यू विल ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन XYZ। आपको ज़्यादा डिटेल में कराने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो, बिकॉज एडमिशन कर लिया, रिटायरमेंट कर ली, डेथ कर लिया, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आई थिंक ईजी फॉर यू पीपल टू मेक। नेक्स्ट हमारे पास P&L है, इसको आपने राइट ऑफ करना है। P&L लाइबिलिटी साइड पे है, राइट ऑफ करने के लिए आप इसको डेबिट करोगे, P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये बाय P&L जाके राइट ऑफ हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने ये देखना है कि कहीं किसी पार्टनर का नेम आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्सेस कैपिटल अकाउंट एंट्री बन रही है, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इट मीन्स टू रियलाइजेशन अकाउंट करके एक्स में इसकी अमाउंट डाल दोगे। यहाँ 3 पार्टनर्स के नेम आ रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट है जो आपने ट्रांसफ़र करना है, एंट्री रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, हम कर देंगे बाय रियलाइजेशन, सारे प्रॉफिट हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ बचती है, सेटलमेंट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स के सारे वैल्यूज़ को डेबिट करेंगे, उसमें से ये माइनस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज 3,80,000। देन सेम यू विल डू विद वाई एंड देन विद जेड। क्लियर बेटा?
नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो इसमें बनती नहीं, इसमें बैलेंस शीट की जगह पे हम लोग क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट क्यों बनती है, बिकॉज आपका बिजनेस कंटिन्यू है, ठीक है, आपने कौन सी एसेट्स आगे लेके जानी है, कौन सी लायबिलिटीज आपकी पिछले साल पेंडिंग रहेगी वो पे करनी है, इसलिए बनाते हैं। लेकिन ये तो हमारा बिजनेस क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यू हो रहा है। तो जब बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है तो उस केस में आपको बैंक अकाउंट बनाना है कि आपकी सारी एसेट्स रियलाइज होगी, लायबिलिटी सेट हो गई, आपका बैलेंस मैच हो जाना चाहिए। नाउ बैंक अकाउंट इज़ वेरी सिंपल। अगर आपने रजे ये और ये केस अच्छे से बना लिया देन नो नीड टू वरी। जो हमारा कैश एट बैंक है वो 3 लाख है। ओपनिंग बैलेंस एसेट, डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। उसके बाद सिंपल वट एवर यू हैव डेबिटेड और क्रेडिटेड विद बैंक अकाउंट यू विल जस्ट ट्रांसफर इट टू द बैंक अकाउंट। जैसे यहाँ पे ये बैंक है, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, मैं क्या करूँगी, टू रियलाइजेशन ये सारी अमाउंट्स डाल दूँगी। इधर है रियलाइजेशन टू बैंक, यहाँ पे लेजर की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम लेजर पोस्टिंग करते हैं +1 से करते आ रहे हैं हम लोग ये चीज़ें। रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है, दोनों अमाउंट्स ना, तो ये जाएगा बाय रियलाइजेशन, दोनों अमाउंट्स उधर चली जाएंगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर है बैंक में, एंट्री बाय पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तीनों अमाउंट्स हम लोग डाल देंगे। उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद हमारा जो अकाउंट है वो क्या हो जाना चाहिए, मैच। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट है रजे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये चीज़ मैं आपको कल क्लियरली मैं सारा चैप्टर क्लियर कर चुकी हूँ रजे, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स हमने किया है। रजे गुडविल अगर ऑलरेडी अपीयर कर रही है बिजनेस में तब गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। लेकिन गुडविल अगर ऑलरेडी अपीयर कर रही है तो क्या बाकी एसेट्स की तरह, जैसे हमने यहाँ से एसेट्स उठा के इधर डाल दी थी, ट्रांसफ़र करी थी, तो क्या बाकी गुडविल को भी ट्रांसफ़र करना है? यस, गुडविल को भी ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। लेकिन गुडविल अपीयर ही नहीं कर रही। अगर आपके बैलेंस शीट में गुडविल है ही नहीं तो फिर आप क्या ट्रांसफ़र करोगे? सिंपल, आपके पिछले क्वेश्चन में गुडविल नहीं था तो क्या आपने ट्रांसफ़र किया था? नहीं किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन में गुडविल आ जाए तब आप उसको बाकी एसेट्स के साथ एज इट इज़ ट्रांसफ़र करके रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाओगे। क्लियर। नेक्स्ट है इफ़ इट इज़ रियलाइज्ड इन कैश। अगर रियलाइज हो जाती है कैश में देन इट्स गुड, तब आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जितनी भी एसेट्स रियलाइज होती हैं हमने किया बाय बैंक, उसी तरह से गुडविल भी तो ट्रांसफ़र हुई है, उसको भी हम करेंगे बाय बैंक। एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई, अगर कोई एसेट रियलाइज नहीं हो रही तो यू विल एज्यूम दैट देयर इज़ नो रियलाइज्ड वैल्यू। तो ये सिर्फ गुडविल के केस में नहीं, सारी एसेट्स के केस में है, ठीक है ना। और इफ़ गुडविल डज नॉट अपीयर इन दी बैलेंस शीट तब भी आपने रियलाइज करवानी है, रियलाइज तो हुई है ना आपकी। नेक्स्ट है इफ़ वन ऑफ द पार्टनर एग्रीज टू पे फॉर द गुडविल। अगर कोई गुडविल टेक ओवर करना चाहे तो सिंपल बैंक की जगह पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। नाउ इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन इट इज अज्यूम दैट द गुडविल हैज़ नॉट रियलाइज्ड एनी अमाउंट। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि ये बात सिर्फ गुडविल के लिए नहीं है, हर एसेट के लिए है कि अगर गुडविल रियलाइज करती है कुछ तो ठीक है, अगर कोई रियलाइजेशन वैल्यू नहीं है तो वी विल अज्यूम दैट दैट एसेट इज हैविंग नो रियलाइजेशन वैल्यू। क्लियर रजे। आई थिंक आई हैव क्लियर यू एवरीथिंग। मैं जस्ट आपको चीज़ें क्लियर करूँगी, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू शो इन अ डिटेल। तो ध्यान से सुनो, गुडविल एसेट ट्रांसफ़र होती है, लैंड एंड बिल्डिंग भी ट्रांसफ़र होगी, प्लांट एंड मशीनरी, कार, डेटर्स सब ट्रांसफ़र होंगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। और कैश अकाउंट जो है वो क्या है, कैश अकाउंट जो है वो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है ना, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक। उसके बाद कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, और ये क्रेडिटर्स हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय क्रेडिटर्स। क्लियर। उसके बाद द फर्म वॉज डिजॉल्व्ड ऑन दैट डेट, एसेट्स रियलाइज रुपीज़ गुडविल। अब ये एसेट रियलाइज हो रही हैं, देखो गुडविल थी 30,000 की, ये रियलाइज हुई 20,000 की, तो बाय बैंक 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, जितनी भी हुई है रियलाइज कर दो, नो नीड टू वरी। प्लांट एंड मशीनरी 50,000, कार 28,000, डेटर्स 50% ऑफ द बुक वैल्यू यानी कि 24,000, ठीक है। ये सारी बाय बैंक करके हम रियलाइज करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस वर 2,000, तो इट मीन्स बोर्न बाय फर्म, सो टू कैश रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो हम लोग कर देंगे टू कैश। नाउ सी दिस थिंग वेरी केयरफुली, ऑल द एसेट्स हैव रियलाइज्ड विद योर एडजस्टमेंट बट नथिंग इज रिटन अबाउट द
liability, settlement of the liability. What do? You will assume that you have paid this liability. तो अब आप इस liability को 80,000 50,000 जो है उसको आप सेटल करवा दोगे टू कैश करके. क्रेडिटर्स पेड 50,000. क्लियर? तो ये आपका जो लॉस आएगा उसको आप डिवाइड कर दोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. सिंपल. ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रॉ डाउन कर दिया, ये लॉस इधर ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन का, और जो बाकी पेमेंट होगी वो किस में डालोगे? कैश अकाउंट में. ये फाइनल पेमेंट है, उसको फिर कैश बैलेंसेस को इधर ट्रांसफर करके कैश अकाउंट मैच कर लो. ठीक है, डू इलस्ट्रेशन 15 योरसेल्फ. रजे इस केस में दो पार्टनर्स हैं, पार्थ एंड शिविका. पार्थ एंड शिविका, 2 पार्टनर्स आर देयर. तो इसमें शिविकाज सिस्टर्स लोन, इट मीन्स ये आउटसाइडर है, तो आउटसाइडर के लोन को हम ट्रांसफर भी करते हैं और पे भी करते हैं. ठीक है, जैसे लास्ट केस था उसमें एक पार्टनर का लोन था तो हमने ट्रांसफ़र नहीं किया था बिकॉज इनसाइडर था. ठीक है, लेकिन ये आउटसाइडर है, शिविका का नहीं है, ये शिविका की सिस्टर का लोन है. आउटसाइडर्स है तो हम ट्रांसफ़र भी करेंगे और रियलाइज़ भी करवाएंगे, सेटल भी करेंगे. क्लियर? तो ये क्वेश्चन करो बच्चा. अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी. क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स.